हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस आपको पता ही होगा, अगर जो लोग फॉलो करते हैं, पूरा नीचे जाता जा रहा है और बिटकॉइन का प्राइस लास्ट यहाँ पर आ गया था अपना 91,530 तक। और इसके नीचे आने का कारण क्या है, एक्चुअली में इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी देखेंगे यहाँ तक प्राइस आया तो था, लेकिन अभी तो रिकवर कर चुका है। प्राइस आप देखेंगे 95,264 पर आ चुका है। क्योंकि ये जो हमने अपना सपोर्ट बनाया था, रेजिस्टेंस है, अभी प्राइस इसके बीच में ही चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी, अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो क्या होगा, फिर उसका यही जोन एरिया बन जाता है, इसी एरिया में चलने का उसका जोन बन जाता है। और वैसा ही ट्रेंड बिल्कुल देखने को आपको मिल रहा है। और हुआ क्या है, एक्चुअली में ये ट्रेड वॉर शुरू हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अगर मैं आपको न्यूज़ पे लेके चलूँगा तो आप हर जगह यही देखेंगे कि मतलब ना इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी है, उसकी वजह से मार्केट में क्रैश हो रहा है कि पूरी मार्केट में ही हुआ है। ये अपना पूरी ग्लोबल मार्केट में है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो बाहर की फॉरेन मार्केट हो, हर जगह पर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लगता है शायद मेरा आज थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, तभी इस वजह से ये आ रहा है। कोई भी पेज नहीं खुल रहा, खुल जा। चलिए हम अभी बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो बन रहा है कि 7 बजे देखिए भी मार्केट खुलेगी यूएस की, तो उस दौरान अगर उसमें डाउनफॉल देखने को मिलता है तो प्राइस ज़्यादा इस वाइट लाइन तक आ सकता है। देखिए यहाँ तक भी वीक आई थी, लेकिन अगर आप इस चार्ट में एक चीज़ गौर से देखेंगे तो वीक आने के बाद प्राइस ज़्यादा देर नीचे नहीं रहा है, थोड़ा सा साइडवेज होकर ऊपर गया है। यहाँ पर आया था, यहाँ से ऊपर चला गया था, तो इतनी बड़ी वीक लगी है तो यहाँ से हो सकता है ऊपर चला जाए। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक न्यूज़ और आई जाएगी, अभी माइकल सेलर ने और बिटकॉइन बाई कर दी है। और अगर ऐसी न्यूज़ एक और आ जाती है, आप हमारी वीडियो से बने रहिएगा। आप ये सोचिए, जब ऐसे बड़े बड़े दिग्गज बंदे बार बार बाई करे जा रहे हैं तो आप क्यों बेचेंगे? क्योंकि ये चीज़ पता है, ऐसा सिनेरियो पता है बनाया किस लिए जाता है कि नॉर्मल लोगों को और जिनके दिल कमजोर है उनको मार्केट से बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है। मानता हूँ बिटकॉइन इतना नीचे आया, ऑल्ट कॉइन की धज्जी उड़ गया, 30-35% 25% ऑल्ट कॉइन भी वापस नीचे आ गया, जहाँ से शुरू हुए थे वापस वहीं पर आ गया। लेकिन वो खाली इसलिए ही है कि ताकि आपको डरा कर आपका सामान, आपका बैग खाली कराया जा सके। और फिर वो क्या करते हैं, वो अपना खुद का बैग भरते हैं साइड बाय साइड, और फिर उसको एक अच्छे खासा हाई प्राइस पे ले जाते हैं। और फिर आप सोचते हैं कि यार ये बढ़ रहा है, चलिए हम इसमें एंट्री लेते हैं। और जब आप एंट्री लेते हैं तो वो वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। तो जो सिनेरियो वो यही है, मार्केट जब खुलेगी तब देखा जाएगा प्राइस यहाँ से तो नीचे आएगा। अगर मार्केट बुलिश खुलती है तो प्राइस यहाँ से वापस ऊपर को थ्रू कर लेगा। और यही है कि हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट है, तो प्राइस अभी इसी वाइट लाइन है। अगर बाई चांस ये टूट जाती है, ये वाली लाइन जो टूट जाती है, वो प्राइस इसके नीचे आ जाता है, तब हम थोड़ा खतरे की घंटी मानेंगे। क्योंकि ऐसे तो डाउनफॉल क्रिप्टो में पहले भी बहुत बार आई है और आते हैं और जल्दी से एक दो बारी में ऊपर वो थ्रू कर जाते हैं। देखिए कुछ दिनों की बात होती है, ये हफ्ते भर की बात होगी, वापस ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक दिन बाद फिर ऊपर चला जाता है। तो अप एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं मार्केट के अंदर। अभी रिकवर क्या, भी देखिए 7 बजे मार्केट खुलती है तो उसका क्या सिनेरियो बनता है। अगर बुलिश खुले तो बुलिश सिनेरियो होगा, नहीं तो बस स्पाइट वाले जोन से नीचे नहीं आना चाहिए। और इस वक्त आप ट्रेड में कहूँगा कि आप लॉन्ग शॉर्ट के ट्रेड को अवॉइड करें, और अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। और स्पॉट वालों को भी डरने की कोई बात नहीं है, बस ये अपना मन पक्का करके बैठना है कि डेट ऑर्डर ला रहे हैं भैया, कितना भी डालो, जब तक पूरा फायदा नहीं उठाएंगे 25 का, जब तक बाहर निकलेंगे नहीं मार्केट से। ठीक है, तो अब चलते हैं, जल्दी से आपको दिखाते हैं मार्केट के ऊपर। देखिए आप न्यूज़ के ऊपर देखिए, टैरिफ न्यूज़, टैरिफ और ट्रम्प टैरिफ, जहाँ पर भी आप देखेंगे टैरिफ की ही बातें चल रही है। देखिए टैरिफ इंडिया, टैरिफ पे टैरिफ, तो यही चल रही है। ये एक्चुअली में हुआ क्या है, न्यूज़ कहाँ से, हाँ, कैनेडियन ने भी क्या किया है, कैनेडियन ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली में किया क्या, मैं आपको इनका ट्विटर दिखाता हूँ। एक्चुअली में सारा गेम चल क्या रहा है वो आपको दिखाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर हैंडल है। टुडे आई हैव इम्प्लीमेंट 20% टैरिफ ऑन इंपोर्ट फ्रॉम मेक्सिको एंड कनाडा एंड 10% कैनेडियन एनर्जी एंड 10% एडिशनल टैरिफ फ्रॉम चाइना। टैरिफ ये क्या है एक्चुअली में, कोई भी गुड वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, मेक्सिको को वाले अपना कोई सामान ले जाकर जो उसमें बेचने की कोशिश करते हैं अमेरिका के। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिको ने एक शूज बनाया है और वो ले जाकर वहाँ पर बेचना चाह रहा है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का, तो वहीं पर उस पर 25% टैरिफ लगने के बाद वो 125 का हो जाएगा। उससे देखिए होगा क्या सिनेरियो, बहुत सारे होंगे, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। और ये भी होगा कि देखिए लोकली भी बाय करेंगे, क्योंकि देखिए यूएसए में अभी तक जो बाहर का सामान खरीद रहे थे वो बाहर का सामान खरीदना अवॉइड करेंगे।
ठीक है ना, और क्या करेंगे अपने देश में मेड इन यूएसए या इस टाइप का सामान ज़्यादा बाय करना शुरू करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिनेरियो भी बनेगा कि जो लोग मैक्सिको या कनाडा से बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी वो कुछ गुड्स अपने मेड मेकिंग जो सामान वहाँ बनाते थे उसके लिए लेती थी, तो उसके अंदर क्या होगा, उनका जरूर लॉस होगा। तो देखिए उसके अंदर क्या डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए राहत लेकर आते नहीं आते, लेकिन हाँ ये है कि टैरिफ वॉर या फिर इसको ट्रेड वॉर आप कह सकते हैं, ये स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मैक्सिको और कनाडा का मोस्टली क्या होता है, 70% जो भी गुड्स है वो कहाँ आता है, वो आता है यूएसए के अंदर सेल होने के लिए, ठीक है ना। तो अगर मैक्सिको और कनाडा का आप ये लगा के चलिए 70% जो माल है वो उसमें अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं उन पे दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है। और वहीं कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूड किया गया है 10% टैरिफ चाइना पर भी। लेकिन चाइना पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि तो चाइना के पास खाली यूएसए ही नहीं है, चाइना के पास और भी बहुत सारी देश हैं जहाँ पर वो अपना ट्रेड करता है। और वो तो यूएसए से पहले ही अपना ट्रेड बहुत कम कर चुका है, 15% ट्रेड ला चुका है। तो इसी चीज़ का इम्पैक्ट है, ट्रेड का इम्पैक्ट है, जो कि हर जगह देखने को मिल रहा है। और मैक्सिको और कनाडा की देखिए यही न्यूज़ थी जो भी मैं लास्ट टाइम आपको दिखा था। कैनेडियंस ने भी क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया अपना ट्रिप्स और बैन कर दिया है अल्कोहल आफ्टर ट्रम्प टैरिफ, कि जो इनका अल्कोहल यहाँ आता था उसके पे उन्होंने भी बैन लगा दिया। तो देखेंगे अब दोनों तरफ से आप ये जद्दोजहद देखने को आपको मिलेगी। इसकी वजह से क्या है कि ये आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इसी टैरिफ के दौरान एक्चुअली में हो क्या रहा है, इसके पीछे हो क्या रहा है कि ये इफेक्ट करेगा और कंट्रीज को भी, क्योंकि ये पूरी ट्रेड वॉर बन गई है। अभी इसके अंदर क्या है, ईयू को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं देखिए इलीगल जो वहाँ पर जो इमिग्रेशन के ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही थी ना, ये कहीं उसके ऊपर यूएस प्रेसिडेंट ने, जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये इम्पोज किया है इन्होंने टैरिफ। क्योंकि देखिए उनका मानना ये था कि जो मैक्सिको से जो जो इलीगल इमिग्रेंट जो अंदर घुस रहे थे, जो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे, उन पे तो उनका पूरा का पूरा दबदबा था। लेकिन वो अब ना वहाँ से ना करके, मैक्सिको से ना करके, वो पहले कनाडा से की थ्रू जाते और कनाडा से आगे कर रहे थे। तो इस बेसिस पर उनका ये कहना है कि उन्होंने ये जो है जो टैरिफ लगाए हैं इस वजह से इम्पोज उन्होंने किया है। और इसका ही इम्पैक्ट है जो ओवरऑल मार्केट में देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस है कि भैया देखिए, जो अगर ये पैसा अगर आप दूसरी कंट्री में लगा रहे हैं, और अगर ऐसा इम्पोज आता है इंडिया के ऊपर भी और इंडियंस पैसा लगा रहे होते हैं यूएस के स्टॉक मार्केट में, तो क्या करते हैं कि भैया कल को क्या सिनेरियो बनेगा नहीं बनेगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो विड्रॉल कर लेते हैं। उस वजह से क्या मार्केट अप एंड डाउन तो इसके अंदर आती है। इसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है रुपीज़ के अंदर भी, क्योंकि जो इंडियन का रुपी है वो फिर से क्या हुआ है, अपने लो टाइम रिकॉर्ड पर आ गया है। वो भी पहुंच गया $1 के बराबर पहुंच गया, 87.29 अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो ये भी मतलब बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि देखिए कहीं ना डोनाल्ड ट्रंप जो बताना चाहते हैं कि ये कहीं ना इनडायरेक्ट वे में जो ब्रिक्स है उनको भी टारगेट बना रहे हैं। देखिए किसी ना किसी, देखिए एक काम के पीछे ना बंदा अपने 2-3 काम निकाल के चलता है। ऐसे आप सोचते हैं ना यार कल मुझे कहीं घूमने जाना है, और यार मेरे को तो एक काम वो भी था, एक काम वो भी था, तो बंदा सोचता है मैं घूमने जा रहा तो अपने दोनों काम निपटा के रहूँगा। तो ऐसे ही क्या डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि उन्होंने क्या किया है, सबको एक तरीके से निशाना बनाया है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए कहीं ना ब्रिक्स के द्वारा भी एक बायकॉट किया जा रहा है डॉलर को। तो ट्रंप ने ये भी कहा है सॉरी ट्रंप ने ये भी कहा है कि कहीं से भी अगर उनको पता लग जाए है कि जो यूएसडी को अगर वो बायकॉट कर रहे हैं और दूसरी करेंसी से ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देंगे, तो उन्होंने बोला है कि वो उस कंट्री के ऊपर 100% का भी टैरिफ लगा देंगे। यानी ये है कि जो चीज़ 100 रुपये की आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, कि भैया फॉर एग्जांपल एक टायर है जिसकी कॉस्ट है 200 रुपये, तो वहाँ जाकर ऑटोमेटिकली 400 का हो जाएगा। तो जो बंदा अपना सामान 200 रुपये का वहाँ बेच रहा है, किस प्रॉफिट के लिए, कि मैं 400 रुपये में उसे बेच दूंगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचते ही 400 को हो जाएगा, तो उसे 600 रुपये में बेचना पड़ेगा, जिससे कि होगा क्या, उसे अपने सामान को, उस टायर को बेचने में भी प्रॉब्लम आएगी। साथ के साथ वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी लगेगा कि यार अगर इंपोर्ट होकर यहाँ आ भी रहा है तो उसमें हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है, जब हमें मिल ही इतना महंगा रहा है। तो उस वजह से क्या होगा, उस चीज का इम्पैक्ट दोनों साइड पर देखने को मिलेगा। लेकिन सिंपल वे में देखा जाए, इसमें नुकसान किसका होगा, बेचने वाले का, खरीदने वाले का इतना हो ना हो। क्योंकि देखिए यूएस के अंदर ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है ना। अगर वो बाहर की चीज नहीं बाय करेंगे तो अपने देश की चीज बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल हम गाड़ियां बाय करते हैं, ठीक है ना। अगर कल को हमारी कंट्री के अंदर होंडाई या इनकी गाड़ियां नहीं आती है, फोर्ड की गाड़ियां हो गई नहीं आती है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा कि भैया हम क्या बाय करेंगे,
हम बाय करेंगे टाटा, हम बाय करेंगे महिंद्रा, ठीक है ना, तो हम अपने देश की गाड़ियाँ बाय करेंगे फिर। तो उससे क्या होगा कि जो बिजनेस बढ़ेगा हमारे देश में बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है ना भैया, जब बाहर से कोई चीज़ आएगी नहीं, आईफोन आएगा ही नहीं, तो हम यहीं से बाय करेंगे ना जो भी मिलेगा हमें, चाहे फर्दर दूसरा जो हमारे पास एक ऑप्शन होगा उसके थ्रू जाएंगे। तो भैया यही चीज़ है जो ट्रंप ने कर दी है, उन्होंने यूरोप को भी निशाना बना लिया चीज़ के ऊपर और साउथ अफ्रीका को भी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये है कि उन्हें पता है सारे मिलकर एक सम्मेलन हो रहे हैं, जो ब्रिक्स एक बनाई है कम्युनिटी, ठीक है ना, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो भैया यार देख लें आप नाम क्या क्या आ रहे हैं इसके अंदर, यूरोप भी है पूरा, और यूरोप के काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो ब्रिक्स के अंदर मतलब इंक्लूड हो रहे हैं, ताकि वो बाइकआउट कर दे किसको, डॉलर को बाइकआउट कर ले। तो इनडायरेक्ट में हर जगह से खेला जा रहा है, ये टैरिफ का ही प्लान चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो मार्केट में हर जगह ग्लोबल मार्केट में डंप देखने को आपको मिल रहा है ना, वो इसलिए देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अभी देख लीजिएगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है अभी 1-2 दिन में अभी फिर खबर आ जाएगी कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने फिर से बाय कर लिया है, ठीक है। और आप इन चीज़ों पे जरा गौर से ध्यान रखिएगा कि जब ये लोग बाय कर रहे हैं, जब बड़े बड़े दिग्गज लोग ना, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, बाय करे जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि भैया उस असेट को ऊपर तो जाना ही जाना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आपको मन टेढ़ा करना पड़ेगा। हाँ मैं उनके लिए मान सकता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी कि भैया जिनको फंड्स की मतलब अर्जेंटली नीड पड़ जाती है, जिन्होंने सोचा होगा हमारा एक काम है इस टाइम पे मार्केट बढ़ जाएगी मैं निकाल लूँगा, तो उनको थोड़ा अपने आप को, वो कहते हैं ना समय उनका इम्तहान लेगा, उनको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो बस उनके लिए प्रॉब्लम है, नहीं तो अगर वो थोड़ा सा टीट हॉटलर बन सकते हैं, क्योंकि देखिए आप, मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया था कि हो सकता है ये मार्केट 2020 मतलब 6 तक भी चली जाए। उसका कहने का मतलब मेरा ये कि ये एंड पूरा ही, और हो सकता है जनवरी फरवरी 2026 का भी ले जाए, ये कहने का मेरा मतलब हो सकता है ऐसा हो। क्योंकि देखिए कहीं पर भी देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस, मैंने क्या कहा था, जब डोमिनेंस नीचे जाएगी तब ऑल्ट्स भागेंगे, डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा रही है, जब डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाएगी तो ऑल्ट्स कहाँ से जाएंगे, ऑल्ट्स तो ब्लीड करते हैं। अगर तो पैसा सारा कहाँ जा रहा है, बिटकॉइन के अंदर जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, दुनिया अपना सारा पैसा निकाल के बिटकॉइन में लगा लिया है। और अभी क्या हो रहा है, जब बिटकॉइन से पैसा निकलेगा, जब क्या होगा, डोमिनेंस नीचे की तरफ जाएगी, तो तब पैसा किस में जाएगा, सारा बड़ी बड़ी वेल्स का पैसा तब जाएगा ऑल्ट कॉइन के अंदर। वो ऑल्ट कॉइन को एकदम से आसमान की तरफ ले जाएंगे, और फिर जब नए नए वो आते हैं ना ट्रेडर्स आते हैं, वो नए नए ट्रेडर्स के अंदर एंट्री करते हैं हाईयर प्राइस पे, और उस टाइम पर वो क्या करते हैं, उस टाइम पे उसको खाली कर देते हैं। अभी भी तरीका यही है कि मार्केट को उतना नीचे ले जाओ, जो बंदे होल्ड करके बैठे हैं ना, वो भी डर जाएं और वो भी अपने बैग खाली कर दें, ताकि इनको सस्ते में बाय करने का मौका मिल जाए। तो ये सारा सिनेरियो होता है मार्केट का, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये सिनेरियो बनेगा 2017 वाला। 2017 में मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कि मैंने अभी आपको अपनी वीडियो में भी बताया था कि जनवरी फरवरी अगर मार्च नहीं होता तो मई जून, अप्रैल मई जून ये महीने आगे को गो थ्रू करेंगे अपना डोमिनेंस के लेके। लेकिन हम 17 में देखते हैं, ये वाली जो कैंडल है ये हमारी है मार्च की कैंडल, ठीक है ना। अब इसको भी आप ये मत सोचिएगा कि एक मार्च से ही, ये मार्च एंड से ये चालू हुआ था पूरा डाउनफॉल, यहाँ से बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरना चालू हुआ था और ये लगातार कई महीनों तक चला था। तो उसी के अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर ही रैली आई थी। तो अभी आप ये नहीं सोचिए कि अभी फरवरी स्टार्ट हुआ है, अभी फरवरी में भैया डोमिनेंस नीचे नहीं आ रही, हो सकता है सिनेरियो बदल जाए, सेम टू सेम सिनेरियो रहेगा तो हर कोई पैसा बना लेगा ना, किसी को दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि यार ये वाला भी सिनेरियो चल सकता है, और हो सकता है सिनेरियो कुछ नया ही रिपीट हो जाए यहाँ पर। लेकिन उसका मेन आपको बेनिफिट देखने को ऑल्ट्स में तभी मिलेगा जब भी बिटकॉइन का डोमिनेंस जब ये गिरना शुरू होगा। ऐसे ये देखिए हाई लगा था ना ये वाला, यहाँ पे ये देखिए हाई थी कैंडल, इसके बाद जब नीचे आना शुरू हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रीवियस टू प्रीवियस था बुल साइकिल, यहाँ पर जब डाउनफॉल यहाँ से आया था तब, अभी यहाँ से डाउनफॉल आया था तब, और अभी जब भी क्या होगा, यहाँ से प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक इस ब्लू लाइन तक और जाएगा, यहाँ तक कोशिश करेगा, उसके बाद जब ये नीचे आना शुरू करेगा ना, तब ऑल्ट्स का सीजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा सिनेरियो है, टैरिफ वॉर है जो ट्रम्प ने बनाई है, क्योंकि सबको लग रहा है यार इससे बढ़िया तो बाइडेन ही था। हाँ बाइडेन के टाइम पे मतलब ऐसा तो नहीं होता, क्रिप्टो भाग तो रहा था ऊपर, ठीक है ना, और ट्रम्प ने तो आते ही क्या किया कि मैं सपोर्ट भी करूँ, सारी मार्केट नीचे से भी गिरा दी। क्योंकि देखिए ये ना एक तरीका है सबको लड़वाने का, ये इन्होंने एक वॉर शुरू कर दिया। अगर आप ट्रम्प के दिमाग को जानना चाहेंगे ना, तो ये वही चीज़ कर रहे हैं जो यूएस ने पहले भी करी है। जब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, उस टाइम पे भी इसने यही किया था। क्या किया था इसने, आपस में सबको लड़वा लिया था, और उस टाइम पे सबसे अहम चीज़ क्या थी, गोल्ड था, ठीक है ना। सबको लड़वाने के बाद क्या किया इसने कि भैया आपका वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपकी करेंसी तो मतलब डाउनफॉल कर जाएगी, तो फिर मेरा तो बेनिफिट नहीं होगा, मुझे कुछ ऐसी मतलब चीज़ दीजिए जिससे कि
मेरा भी बेनिफिट हो। तो उस टाइम पर क्या था, दूसरी कंट्रीज़ का इन्होंने गोल्ड ले लिया था और उनको फिर अगेंस्ट में उन्होंने क्या वेपन्स दिए थे, है ना, और मिसाइल्स दी थी, ये सब कुछ दिया था लड़ने के लिए, और खुद आराम से बैठ के मजे लिए थे। तो उस टाइम पर इसका जो नज़र थी यूएसए की, वो थी गोल्ड के ऊपर, इसलिए गोल्ड उन्होंने सबसे ज़्यादा रिजर्व करके रख रखा है। और अभी आपने अगर सुना होगा, हमारी वीडियो देखते हैं तो ट्रम्प क्या चाहते हैं, अभी उनके ट्रम्प की नज़र आ गई है किस पर, बिटकॉइन पर, क्योंकि बिटकॉइन क्या है कि डिजिटल गोल्ड है। तो डिजिटल गोल्ड होने की वजह से अब उनका नज़र है बिटकॉइन के ऊपर। तो हो सकता है या तो क्या किया जाए कि कल को ना इन देशों को क्या करना चाहिए कि इसको भी बायकॉट करके, कि डॉलर को भी बायकॉट करके एक ऐसी करेंसी, देखिए करेंसी तो नहीं कोई बनाई नहीं जा सकती, हाँ ये किया जा सकता है कि कुछ ऐसा हो, क्योंकि कल को कोई नहीं मानेगा कि भैया कल को चाइना अगर ऐसे खड़े हो जाएगी, है ना, अगल बगल के देशों के लिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उससे बढ़िया क्या है, बिटकॉइन ही एक ऐसी करेंसी कह लीजिए, क्रिप्टो बनती है जो प्रॉपर डिसेंट्रलाइज है, उसका किसी देश पर अधिकार नहीं, कुछ नहीं है। तो आने वाले टाइम पर अगर आप ये बड़े लोग चाहें, देखिए वही लोग इनको चला सकते हैं और विंडो में बैन भी कर सकते हैं, तो उसको ही चलन में यूज़ किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, किसी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और अभी तो मेरे को लग रहा है ये भी एक सिनेरियो बनाने का, ताकि ये क्या है कि ज़्यादा सारा बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर सके, ये भी इस टाइम पे रिजर्व रख सके। और एक फाइनल जो मैं आपको बताता हूँ इनका क्या है, क्योंकि ट्रम्प ने धमकी भी दे दी है किसको, कनाडा को, क्योंकि वो एक तरीके से धमकी ही है, क्योंकि वो चाहता है कि आप हमारे ना 51 स्टेट्स 51 जो स्टेट है वो बन जाए अमेरिका का। यानी क्या है कि अमेरिका में आप लीन हो जाइए, सम्मिलित हो जाइए, ठीक है ना। तो ये भी चाहता है, क्योंकि देखिए ग्रीनलैंड तो उसे चाहिए, अब इसे क्या है, कनाडा भी चाहिए, क्योंकि कनाडा क्या है, यूएसए के बॉर्डर पे बसा है, और उसके बाद कनाडा बहुत है जो अभी खाली पड़ा है, जिसको अभी तक किसने मतलब एक्सप्लोर भी नहीं किया, दुनिया मतलब बंदे ही नहीं गए वहाँ पर। तो ये भी एक तरीका है कि भैया इतनी सारी प्रॉब्लम्स इनके लिए क्रिएट कर दो कि भैया कहीं कल को क्या हो कि कनाडा खुद ही आए और यूएस के अंदर 51st स्टेट बन जाए और एक यूएसए का ही ये पार्ट बन जाए, तो ये टेरिटरी भी यूएसए के अंदर आ जाए। तो ये भी एक सिनेरियो उन्होंने बना दिया है, क्रिएट कर दिया है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप कोई छोटा मोटा बंदा तो है नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत है, बिजनेसमैन है, जो सारी चीज़ों को सोच समझ के करता है। तो ये एक ही वो चीज़ चल रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है ग्लोबली देखने को मिल रहा है, देखने को मिलेगा भी, लेकिन डिपेंड ये करता है कि ये अभी आगे कितने टाइम और तक चलेगा। क्या ये अभी ही बंद हो जाएगा फैब के अंदर अंदर, या मार्च तक चलेगा? तो बस हमें देखना इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता मार्केट के ऊपर। अगर सब कुछ सही रहता है तो कुछ नहीं होता, कुछ ही जल्दी रिकवर होने में मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और हो सकता है कि बिटकॉइन भी अभी रिकवर हो जाए, कि बाय करने के लिए बहुत से लोग बैठे ही हैं। हाँ, इंट्राडे करने वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जो फ्यूचर और लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं। स्पॉट वाले अगर मन के पक्के हैं तो भैया उनके लिए भी फायदा होगा ही, क्योंकि देखिए 4 साल बाद आने वाली मार्केट अगर ऐसे ही डंप जाएगी और इस साल कुछ ना देकर गई, किसी को डंप खा गई, तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा, और जहाँ लोगों का विश्वास उठ गया ना, तो दिन फिर क्रिप्टो गई। जितने भी लोग बिलियनियर बने हैं क्रिप्टो से तो बने हैं, अगर वही बिलियनियर वही बड़ी बड़ी वेल्स क्रिप्टो को बाय करके बैठे, उनका प्रॉफिट ही नहीं होगा, और फिर वो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा 3 साल बाद दोबारा से, तो फिर समझ नहीं आ रहा ना। क्योंकि देखिए ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस देखते हैं, चाहे वो ये ट्रेडिंग हो, कोई भी 3-3 4-6 साल नहीं बैठता यार, ठीक है ना। तो प्राइस तो ऊपर जाएगा, वो बात अलग है, सिनेरियो ऐसे आपको डराने के लिए बनेंगे, प्राइस नीचे आएगा, कुछ भी होगा, वो तो बनेंगे, लेकिन प्राइस तो ऊपर जाना चाहिए। देखिए फिंगर क्रॉस, पैसा हमारा भी लगा हुआ है, पैसा हमारा ही फंसा हुआ है ना, गला सबका सूखता है लेकिन डर के आगे जीत है, वो माउंटेन ड्यू की ऐड है ना, ऐसे ही है। तो इसका आप मतलब हाँ, एक नेगेटिव न्यूज़ और निकल कर आई है, वो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो कि इंडिया की तरफ से है। इंडियन क्रिप्टो होल्डर फेस 70% टैक्स पेनल्टी ऑन अनडिस्क्लोज गेन। मतलब क्या है, इंडिया ने एक नया लॉ, मतलब अभी जो ये चल रही है हमारी बैठक, उसके अंदर क्या है, एक नया रेगुलेशन लेकर आए हैं 150p का, जिसके अंदर ये है कि अगर आपने 6 साल तक के प्रीवियस 6 ईयर ऐसा कुछ इन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया है, तो उसके अंदर क्या है कि अगर आप अपना ये नहीं दिखाते, क्या कहते हैं कि आपको कितना गेन्स हुआ है, और आप उसको शो नहीं कर रहे हो जब टैक्स भर रहे हो सब कुछ हो, तो और अगर आगे आकर इंडियन गवर्नमेंट को चीज़ के बारे में पता लग जाए तो 70% की टैक्स पेनल्टी लगेगी, यानी 100 रुपये के 70 रुपये आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, आपके पास खाली 30 रुपये बचेंगे। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ उन्होंने लगाई है, ये अंडर सेक्शन उन्होंने रखा है 285BAA के तहत रखा है। लेकिन ये भी चीज़ लागू खाली उन्हीं पर करती है जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिस चीज़ पर ट्रेड चल रही है। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल अगर बाय करके छोड़ रखा है तो उस चीज़ पर आई थिंक सो ये चीज़ नहीं चलेगी। ये चलेगी खाली, देखिए यहाँ पर लिखा है अनडिस्क्लोज गेन, मतलब आप बाय सेल कर रहे हैं लेकिन आप टैक्स नहीं भर रहे हैं, उस सिनेरियो के अंदर आपके ऊपर 70% का टैक्स लगेगा। अगर आपने बाय करके छोड़ रखा, अभी तक आपने सेल ही नहीं किया है, तो उसके अंदर तो ये होगा कि जब भी आप सेल करेंगे
तो तब के प्राइस को लेकर आपका जितना भी प्रॉफिट बना है उसको देख के 30% टैक्स 1% TDS जो भी है वो कुछ लगेगा, क्योंकि ये स्टेप भी इन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि इनको कहीं ना कहीं भैया थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ट्रैक करने में, क्योंकि बहुत से लोगों ने 30% टैक्स और 1% TDS के चक्कर में क्या है अपना पोर्टफोलियो ट्रांसफर कर लिया है बाहर के एक्सचेंजों पे, इंटरनेशनल एक्सचेंजों के ऊपर। और इंटरनेशनल एक्सचेंजों पे भी क्या हो रहा है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बाइनेंस या कोई और वो है, अगर वो उस पर FIU की गाइडलाइंस आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, तो उस पर क्या है कि वो वहाँ से छोड़कर किसी दूसरे एक और एक्सचेंज पे चले जाते हैं, ठीक है ना, कि भैया ये तो FIU की गाइडलाइंस के अंदर आ गया तो उस पर भी नहीं ट्रेड करते, किसी और पे कर देते हैं। तो उस वजह से क्या है कि थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आप 30% टैक्स ले रहे हैं तो भैया बचाने वाले अपने ये भी तो सोचेंगे ना कि हम अपना पैसा बचाएं, तो कैसे बचाएं, तो आप भी अदर कंट्रीज की तरह टैक्स बहुत कम कर दीजिए, ठीक है ना, आप भी इंडस्ट्री को बूस्ट होने दीजिए, सबका प्रॉफिट होने चाहिए, क्योंकि देखिए जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट भी लेगी टैक्स देने के लिए। लेकिन अगर आप रेगुलेशन दे नहीं रहे हैं, वजीर जैसे प्लेटफॉर्म हैक हो जाते हैं, उनके लिए कोई आपके लिए कोई जो जिन लोगों का पैसा लगा हुआ उनको आप कुछ रिहात या कुछ दिला नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, तो भैया फिर पब्लिक भी आप पे ट्रस्ट कैसे कर पाएगी ना। पब्लिक को भी तो ट्रस्ट दिलाना बहुत जरूरी है ना। आप झूठे वादे करते रहेंगे खाली और उनको देंगे कुछ नहीं, तो पब्लिक भी कब तक ही झेलेगी, वो भी भैया आपसे चोरी करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चीज़ का सिनेरियो देखने को मिलता ही है। और पता क्या है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड पे आपका TDS भी नहीं कटता, तो कहीं ना कहीं इनको ना ट्रैक करने में बहुत दिक्कत आ रही है। अभी जो उन्होंने लॉ बनाया उसके अंदर ये भी है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था 285BAA, इसके अंदर ये चीज़ भी है कि ये चाहे तो अब जो प्लेटफॉर्म को बोलेंगे, जो भी मतलब पैन कार्ड से चाहे इंटरनेशनल ही क्यों ना हो, बाइनेंस ही क्यों ना हो, कि उनको ये चीज़ बोलेंगे कि भैया जो पैन कार्ड लगा हुआ है हमारे बंदे का, इंडिया के बंदे का, तो उसकी जो ट्रेड हो रही है, उसका जो क्रिप्टो वहाँ से कहाँ कहाँ जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बाइनेंस पे रख रखा था, उसके बाद आपने ट्रांसफर कर दिया उसको किसी सॉफ्टवेयर वॉलेट पे या हार्डवेयर वॉलेट पे, तो ये जानना चाहेंगे कि यहाँ से जो फंड था वहाँ से आगे कहाँ गया। लेकिन ये कानून अभी बना रहे हैं, क्योंकि देखिए बना तो रहे हैं, ये तो अभी खाली बिजनेस करने के लिए FIU के जो वो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने को कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्री या टेररिस्ट को पैसा ना जाए, इस चीज़ का सिनेरियो भी बनता है। लेकिन जब वो टेरिटरी अभी इंडियन टेरिटरी में बाइनेंस प्रॉपर बिजनेस नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वो प्रॉपर रजिस्टर नहीं, कुछ नहीं है, तो ऐसा ही नहीं है कि सारे के सारे नियम बाइनेंस पर भी आ जाएंगे। इसलिए क्या बाइनेंस क्या करता है, बाइनेंस TDS भी नहीं काटता है, चलिए आपका है ना। बाइनेंस कहता है मेरा काम नहीं है TDS काटने का, जब मैं अभी इंडियन टेरिटरी के अंदर हूँ ही नहीं काम करने के लिए, तो मैं वो वाला रूल्स अप्लाई मैं फॉलो क्यों करूँगा, है ना। तो कई सारे सिनेरियो ऐसे हैं, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसा कोई रूल आ जाए कि ये मांग भी ले भैया जो हमारे यूज़र उनका डाटा दे दो। और ये भी हो सकता है कि बाइनेंस कल को ये भी कह दे कि भैया मैं नहीं दे सकता। देखिए कहीं ना कहीं दोनों को हाथ मिलाएंगे और एक दूसरे का जहाँ फ़ायदा होगा ना वहीं पे एक्शन चलेंगे। अगर बाइनेंस को लगेगा, ठीक है ना, कि भैया मैं आकर भी मार्केट में राजा हूँ, तो वो नहीं देगा। और अगर बाइनेंस को लगे कि नहीं भैया मैं नहीं आ पाऊंगा और मैं राजा नहीं बन पाऊंगा इनके बगैर, तो हो सकता है भैया वो उस टाइम पे चले लें। तो बस यही है सारा जो है पूरा न्यूज़ है, इसी चीज़ का है जो मार्केट इतना नीचे जा रहा है, या टैक्स वैक्स का जो भी दिक्कत है। और अभी फिलहाल एक बात हो रही है, जो फाइनेंशियल पर्सन हैं उन्होंने ये भी बोला है कि अभी दोबारा जो क्रिप्टो के ऊपर है ध्यान दिया जाएगा, मतलब उस पर चर्चा करी जाएगी, क्या करी जाएगी उसके ऊपर, वो क्या चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, वो तो आने वाले टाइम पे पता लगेगा कि 30% टैक्स में रिहात देते हैं या टैक्स स्लैब बना रहे हैं, TDS हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना पड़ेगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप भी अपडेटेड रहें कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है ना, लाइक से आपकी बहुत कमी रहती है। शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी ये न्यूज़ मिल सके कि मार्केट में या कंट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।